जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, ठीक है। इसको लगा के आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊँ? मुझे घुटन होती है, उल्टियाँ होती है। नमस्कार, हमारी खास पेशकश मान भी जाओ माननीय में आपका बहुत स्वागत है। जी हाँ, माननीय वो जनप्रतिनिधि होते हैं जिन्हें हम वोट देकर चुनते हैं। माननीयों पर बड़ी जिम्मेदारी होती है देश की और जवाबदारी भी होती है जनता की। इस तरह से ये हमारे मतदाता के आदर्श होते हैं, तो तभी तो चुनाव जीतते हैं और विधायक सांसद से लेकर मंत्री तक बनते हैं। पर अब सवाल ये खड़ा होता है कि हम ये क्यों कह रहे हैं मान भी जाओ माननीय, तो इसका जवाब भी उतना ही रोचक है जितना कि ये सवाल है। जी हाँ, एक माननीय विधायक कह रही हैं कि वो मास्क लगाएंगी तो मर जाएंगी। देश के साथ पूरा विश्व मास्क के जरिए कोरोना से अपनी जान बचा रहा है, पर यह है कि मास्क से मरने की बात कह रही हैं। तो शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश और देखते हैं कि क्या माननीय अब भी मानते हैं या फिर नहीं। मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, ठीक है। इसको लगा के आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊँ? मुझे घुटन होती है, उल्टियाँ होती है। कोरोना वायरस के एक बार फिर से बढ़ते मामलों को देखते हुए एक तरफ जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सरकार अलर्ट मोड पर है और खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है, तो वहीं दूसरी तरफ विधायक ही गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं। जब मीडिया ने मास्क न पहनने पर सवाल पूछा तो माननीय अजीबोगरीब बयान देते नजर आए। विधायक रामबाई बोली कि मास्क लगाने से होती है उल्टियां। उषा ठाकुर के साथ ही बसपा विधायक रामबाई भी मौजूद थी और वो भी मास्क नहीं लगाए हुए थी। जब मीडिया ने उनसे मास्क न लगाने के बारे में सवाल किया तो विधायक रामबाई ने तो ऐसा बहाना दिया जिससे सुनकर आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे। विधायक रामबाई ने कहा कि मास्क लगाने पर उन्हें उल्टियां होती हैं और इसीलिए वो मास्क नहीं लगाती हैं। आपको बता दें कि कोई पहली बार नहीं है जब कोरोना को लेकर माननीयों के अजीबोगरीब बयान सामने आए हो। सीएम ने भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों और मध्य प्रदेश के कई जिलों में फिर से कोरोना के पैर पसारने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना को लेकर सतर्कता बरतने की अपील कर रहे हैं और सीएम शिवराज ने अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक आयोजित की जाएगी। आने वाले त्योहार विशेषकर मेलों में यदि लापरवाही बरती गई तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और प्रदेश पुनः संकट में फंस जाएगा। सदन के अंदर कोविड को लेकर लगातार गाइडलाइन भी बनाई गई है। आप बिना मास्क के आप देख भी रहे हैं, क्या लगता है उल्लंघन सीधे तौर पर? थोड़ी और देख लीजिए, मतलब मुझे न लेके और कितने लोग हैं जो मास्क नहीं लगाए, मुझे ही क्यों पकड़ रहे हो? आप तो जनप्रतिनिधि, आपसे ही समाज। मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, ठीक है। आपसे समाज को नहीं सीखना चाहिए? समाज क्या क्या सीख रही है? नहीं, आपको नहीं लगता कि आप जिस तरीके से ये जो आप जवाब दे रही हैं ये तो मुख्यमंत्री जो आदेश दिया उसका अवहेलना कर रही है सीधे तौर पर? मैं मुख्यमंत्री की अवहेलना नहीं कर रही हूँ, न प्रधानमंत्री की अवहेलना कर रही हूँ। मेरी खुद की कुछ प्रॉब्लम है। इसको लगा के आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊँ? लगाए तो मरूं, तब तो नहीं छापोगे आप। नहीं, इसे मरने वाली क्या मास्क लगाने से मर जाता है? मुझे घुटन होती है, उल्टियाँ होती हैं, ठीक है। आप एक और लगा लो कमी हो तो। यानी ये तौर पे ये है कि आप बात नहीं मानेंगी, बात जान देंगी, यानी मास्क को लेके कोई बात नहीं। आप माई पकड़ने के अलावा तना बुद्धि को भी इस्तेमाल करेंगे। मैं बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तभी तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। पढ़े नहीं अब तो पकड़ा कर आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको विधायक नहीं होता था, पढ़ा लिखा नहीं होता था। अगर पढ़ा लिखा नहीं होता तो विधायक होता आपकी तरह। दीदी, सदन के अंदर कोविड को लेकर लगातार गाइडलाइन भी बनाई गई है। आप बिना मास्क के आप देख भी रहे हैं, क्या लगता है उल्लंघन सीधे तौर पर? थोड़ी और देख लीजिए, मतलब मुझे न लेके और कितने लोग हैं जो मास्क नहीं लगाए, मुझे ही क्यों पकड़ रहे हो? आप तो जनप्रतिनिधि, आपसे ही समाज। मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, ठीक है। आपसे समाज को नहीं सीखना चाहिए? समाज क्या क्या सीख रही है? नहीं, आपको नहीं लगता कि आप जिस तरीके से ये जो आप जवाब दे रही हैं ये तो मुख्यमंत्री जो आदेश दिया उसका अवहेलना कर रही है सीधे तौर पर? मैं मुख्यमंत्री की अवहेलना नहीं कर रही हूँ, न प्रधानमंत्री की अवहेलना कर रही हूँ। मेरी खुद की कुछ प्रॉब्लम है। इसको लगा के आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊँ? लगाए तो मरूं, तब तो नहीं छापोगे आप। नहीं, इसे मरने वाली क्या मास्क लगाने से मर जाता है? मुझे घुटन होती है, उल्टियाँ होती हैं, ठीक है। आप एक और लगा लो कमी हो तो। यानी ये तौर पे ये है कि आप बात नहीं मानेंगी, बात जान देंगी,
यानी मास्क को लेके कोई बात नहीं। आप माइक पकड़ने के अलावा तना बुद्धि को भी इस्तेमाल करेंगे। मैं बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तभी तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। पढ़ेंगे चाहिए तो पकड़ा तभी तो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके विधायक नहीं होता था, पढ़ा लिखा नहीं होता था। अगर पढ़ा लिखा नहीं होता तो विधायक होता आपकी तरह। तो आपने सुना कि क्या कहना था विधायक रामबाई का। उनका तो साफ तौर पर यही कहना है कि मास्क लगाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी, घबराहट होती है, उल्टियां होती हैं। तो ये तर्क दिया है विधायक रामबाई ने मास्क न लगाने का। एक तरफ मुख्यमंत्री बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं, तो वहीं विधायक गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए साफ देखे जा रहे हैं। तो दीपक विजयवर्गीय हमारे साथ में जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। फिरोज सिद्दीकी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, माफ कीजिएगा बीजेपी से प्रवक्ता हैं दीपक विजयवर्गीय जी। दीपक जी, सबसे पहले आप ही के पास में आऊंगी। पहले मैं चाहूंगी कि आप रामबाई का बयान सुनिए कि क्या कुछ कहना है, फिर मैं आपका रिएक्शन लूंगी। एक बार सुनाइए क्या बयान है उनका। दीदी, सदन के अंदर कोविड को लेकर लगातार गाइडलाइन भी बनाई गई है। आप बिना मास्क के आप दिख भी रहे हैं, क्या लगता है उल्लंघन सीधे तौर पर? थोड़ी और देख लीजिए, मतलब मुझे ना लेके और कितने लोग हैं जो मास्क नहीं लगाए, मुझे ही क्यों पकड़ रहे हो? आप तो जनप्रतिनिधि, आपसे ही समाज। मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, ठीक है। आपसे समाज को नहीं सीखना चाहिए? समाज क्या क्या सीख रही है? नहीं, आपको नहीं लगता कि आप जिस तरीके से ये जो आप जवाब दे रही हैं, ये तो मुख्यमंत्री जो आदेश दिया उसका अवहेलना कर रही हैं सीधे तौर पर? मैं मुख्यमंत्री की अवहेलना नहीं कर रही हूँ, न प्रधानमंत्री की अवहेलना कर रही हूँ। मेरी खुद की कुछ प्रॉब्लम है, इसको लगा के आप चाहती है कि मैं मर जाऊँ? लगाए तो मरूं, तब तो नहीं छापोगे आप। नहीं, सिर्फ मरने वाली क्या, मास्क लगाने से इंसान मर जाता है? मुझे घुटन होती है, उल्टियाँ होती हैं जी, ठीक है। आप एक और लगा लो कमी हो तो। यानी ये तौर पे ये है कि आप बात नहीं मानेंगी, बात जान देंगी, यानी मास्क को लेके कोई बात नहीं। आप माइक पकड़ने के अलावा तना बुद्धि को भी इस्तेमाल करेंगे। मैं बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तभी तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। पढ़ेंगे चाहिए तो पकड़ा। आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके विधायक नहीं होता था, पढ़ा लिखा नहीं होता था। दीपक जी, आपके पास में आऊंगी मैं, पर हमारे साथ में संवाददाता अरविंद चौहान भी जुड़ गया। अरविंद, पहले मैं आपके पास में आऊंगी कि जो बयान सुना और जो हमने देखा उस पर यकीन करना भी मुश्किल हो रहा है कि वाकई में ये एक विधायक का तर्क है मास्क न लगाने को लेकर। अरविंद, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरविंद, जिस तरह से रामबाई का बयान सामने आया है, जो उन्होंने तर्क दिया है मास्क न लगाने को लेकर, एक पल के लिए यकीन करना भी मुश्किल है कि एक विधायक, एक जनप्रतिनिधि इस तरह का तर्क दे रहे हैं मास्क न लगाने को लेकर। के बारे में कोई भी बयान वो दे सकती है और कोई ज्यादा अचरज मानने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि रामबाई ने जब से वो इसमें विधायक बनी है तब से बराबर अनलगढ़ उनके बयान आ रहे हैं, और ये उनका ये हास्यास्पद बयान के साथ साथ चिंताजनक भी है, और इसे इस बयान की निंदा करनी चाहिए, क्योंकि साफ तौर पर वो जिस तरीके से हमारे संवाददाताओं या हमारे रिपोर्टर्स को, हम मीडिया कर्मियों को जिस तरीके से बात वो कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि होने का, उन्होंने ये भी कहा कि हम जनप्रतिनिधि हैं ही नहीं। सवाल ये सबसे बड़ा ये उठता है कि एक तरफ वो रोल मॉडल है, समाज के रोल मॉडल हैं, जनता उन्हें चुनकर भेजती है कि वो हमारी बात कहेंगी, और जनप्रतिनिधि होने के नाते वो सदन में या सार्वजनिक मंचों पर बराबर कहती रहती है कि हम विधायक हैं, और विधायक के सारे जो भी उन्हें इसका पद का सदुपयोग करना चाहिए उस तरीके से वो नहीं कर पा रही। तो रामबाई शुरू से ही कंट्रोवर्शियल रही है, चाहे वो सत्ता परिवर्तन की बात रही हो, चाहे वो सत्ता कांग्रेस की सत्ता रही हो, वो हमेशा विवादों में रही। यहाँ तक कि पथरिया के लोग भी कहते हैं कि रामबाई कैसे विधायक बन गई है खुद पता नहीं है, लोगों ने उन पर भरोसा किया, लेकिन भरोसे की आप साफ तौर पर देखेंगे कि उन्हें किस तरीके से उनके स्टेटमेंट उतरती हुई नजर नहीं आ रही है। बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं दीपक विजयवर्गीय जी। दीपक जी, आपके पास में आऊंगी, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या वाकई में आप इस बयान की निंदा करते हैं? आपका क्या कुछ रिएक्शन होगा इस बयान को लेकर? देखिए, मैं समझता हूं कि हर, चाहे संवाददाता हो, मीडिया हो, उनको भी अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। आप सीधे मुझसे कमेंट तो मांग सकती हैं, लेकिन मैं किसी की निंदा करूं या प्रशंसा करूं, इस सीधे आग्रह ठीक नहीं है। पहली बात तो यह है कि कोरोना जिस तरह से फैल रहा है वापस, तो सभी लोगों को उन सारी बातों का, उन सारे मानदंडों का अनुपालन करना है जो सरकार ने जारी किए हैं। उसमें मास्क लगाना भी शामिल है, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग भी शामिल है, और
जो कुछ भी अपेक्षाएं हैं कि भीड़ में इकट्ठे ना हो, वो सारी चीजें पर शामिल दीपक हैं। जी, सवाल तो यही है ना, एक तरफ देखिए ना, बात- मुख्यमंत्री दूसरी बात- शिवराज सिंह चौहान लोगों से अपील कर रहे हैं, प्रधानमंत्री अपील दूसरी- कर रहे हैं, इसको लेकर मीटिंग भी हो रही है। वहीं दूसरी ओर विधायक जिनको जनता ने चुना है, जनप्रतिनिधि है, लोग उनको फॉलो करते हैं, अगर वो इस तरह की बयानबाजी करेंगी, मास्क नहीं लगाएंगी, तो जनता पर क्या असर होगा उसका? देखिए, मुझे नहीं मालूम कि रामबाई जी किस मनोदशा में थी, दीपक जी, किस इस समय तरह से उनको पल्ला सवाल- मत झाड़िए, क्योंकि देखिए क्या होता है कि कार्रवाई ना करना इस तरह के लोगों को बढ़ावा देना होता है। देखिए, ऐसा है कि आपको, मुझे, सबको अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। उनकी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन उनको सार्वजनिक जगह पे नहीं आना चाहिए। अगर उनको कोई घुटन है, उनको कोई उल्टी की समस्या है, तो कोई भी सार्वजनिक जगह पे उनको नहीं आना चाहिए। ठीक है, जहाँ चलिए तक संवाद फिरोज की जी बात हमारे है, साथ में सभी को- जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है इस पर। फिरोज जी। दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बयान है रामबाई जी का, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि इन विधायक महोदया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक तरफ आप किसी गरीब आम लोगों से तो आप पैसे वसूल रहे हैं, मास्क को लेके जुर्माना लगा रहे हैं, पैसे वसूल रहे हैं, और जो दूसरे जो विधायक हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। तो क्या दो देश में दो कानून हो गए हैं क्या? या हमारा लोकतंत्र, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ये कहता है कि जिसके पास ताकत है, जिसके पास लाठी है, उसी के पास भैंस है? ऐसा नहीं चलेगा। या तो मुख्यमंत्री जी रामबाई के खिलाफ कार्रवाई करें, और नहीं कर सकते तो आम आदमियों को भी छोड़ दीजिए, फिर जो हो रहा है फिर होने दीजिए। ऐसा नहीं, ये जो बयान है भारतीय जनता पार्टी का कि हम इस पर कुछ कह नहीं सकते, ये गलत है। कार्रवाई हो, दोनों के ऊपर हो, लोगों के ऊपर कर रहे हैं आप, तो उनके ऊपर भी करें, कानून से बढ़ जाइए। मजबूत विपक्ष है मध्य प्रदेश का, आप क्यों कुछ नहीं कह सकते? आप तो विपक्ष में है ना, और मध्य प्रदेश में देखिए, मैं विपक्ष कहता रहा मजबूत है। मैं अपनी पार्टी की ओर से कह रहा हूँ कि या तो वो मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करें रामबाई जी के ऊपर, और यदि नहीं कर सकता, जो कानूनन कार्रवाई नहीं हो सकती, तो फिर आप है ना आम लोगों को भी छोड़ दीजिए। उनके ऊपर क्यों केस है? जितने केस लगाए वो सारे वापस ले लीजिए आप उनके। लोगों ने भी किसी न किसी को कुछ परेशानी ही होगी, जब तो मास्क नहीं लगाया उन्होंने, और उनका कहना कि मुझे उल्टियां आती हैं, दम घुटता है, तो इनको मेडिकल बोर्ड के सामने प्रस्तुत करो रामबाई को, और वो FIR करो, फिर मेडिकल बोर्ड के सामने प्रस्तुत हो जाके, और अपना इस बात का कथन को सिद्ध करें कि उनको मास्क लगाने से उल्टी होती है। अगर डॉक्टर मान लेंगे तो हम भी मान पर लेंगे। कांग्रेस भी कहाँ इसमें पीछे है? 20 तारीख को जो मध्य प्रदेश राज्य बंद का आह्वान किया गया था, बंद किया गया था, बाहर निकल के कार्यकर्ता लोगों से बंद करवा रहे थे दुकानें, वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया था। अगर आप कहें तो मैं तस्वीरें भी आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई है, और कोई ऐसा वहां पर मौजूद नहीं था जिसने मास्क लगाया हो। देखिए, हम तो कहते हैं आपसे कि आप कार्रवाई करिए अगर आप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है संडे लॉकडाउन में भी कार्यकर्ता सम्मेलन करेगी ग्वालियर में, और दूसरे लोगों के ऊपर आप देख लीजिए कांग्रेस के कितने लोगों के ऊपर ये इन्होंने FIR दर्ज की है। फिरोज जी, तो मीडिया का इसमें काम नहीं है ना महामारी कार्रवाई है। करना। अब ये तो जिम्मेदार पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के प्रवक्ता, या फिर देश के जिम्मेदार नागरिक होने के चलते ये तो जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है। मीडिया क्या कार्रवाई करेगा उसमें? मीडिया का नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, करिए सरकार कार्रवाई, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा ना कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होगी। रामबाई हुई है कार्रवाई, तब भी नहीं हुई है। और ये बात को समझना होगा कि अगर हम मास्क नहीं लगाते हैं तो सिर्फ हम खुद को खतरे में नहीं डालते, हमारे साथ में जो बाकी लोग मौजूद हैं हम उनको भी खतरे में डालते हैं। ये सिर्फ बात हमारी खुद की नहीं है, ये बात देखिए रामबाई पे भी लागू होती है। उन्होंने कहा कि मुझे घबराहट होती है, उल्टियां होती हैं, पर ये सिर्फ उनकी जिंदगी नहीं है ना, उन्होंने अपने बचाव के लिए तो मास्क नहीं लगाया, पर अगर जो उनके आसपास लोग मौजूद है उनको भी तो उतना ही खतरा है ना। क्या उनको आवश्यकता ही नहीं थी, फिर क्यों आम लोगों के बीच में आ रही है? वो ना है, घर में रहे अपने। आपको प्रश्न पूछना है, प्रश्न आप लिखित प्रश्न भेज सकते हैं, उसके उत्तर दे देती है सरकार। तो ये सारे बहाने हैं, और दूसरी सरकार की कमजोरी है। रामबाई सरकार के कहने से मानेसर चली जाती है। आपको पता है ना ये किस्सा, पिछले साल इन्हीं दिनों की बात है। मानेसर में मानेसर अपने साथ कुछ और भी विधायक गए थे, शाह परिवार मानेसर पहुंच गई थी, ठीक है, और उनके कहने से मास्क नहीं लगा रही थी। ये कैसी बात है? हम तो सब बात पूछ रहे हैं। हमने आप कांग्रेस का स्पष्ट कहना है कार्रवाई सबके ऊपर एक बराबर होनी चाहिए, कानून एक है, सभी लोगों के ऊपर एक है।
ठीक है अवंती जी। बिल्कुल। दीपक जी आपके पास में आऊंगी, अब बताइए आप क्या कार्रवाई होगी। अब देखिए यहाँ पर फिरोज जी ने तो साफ कर दिया कि अगर हमारी पार्टी के लोग भी मास्क नहीं लगाते हैं या गाइडलाइन का उल्लंघन करते हैं तो आप उन पर भी कार्रवाई कीजिए। क्या वाकई में अब कार्रवाई होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। देखिए पहली बात तो ये समझ लीजिए कि सरकार का मतलब कोई पुलिसिया राज नहीं रहता है कि डंडा लेके शुरू हो जाओ, कहीं पे भी सीधे FIR करो, डंडा चलाना शुरू कर दो। सर मध्य प्रदेश की पुलिस किसके कंट्रोल में है? सर मध्य प्रदेश की पुलिस किसके कंट्रोल में है? देखिए ऐसा है, पूरी बात सुन लीजिए करिए, उसके बाद कमेंट इंटरप्ट करिए। पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए आप। हमारी बात पूरी सुनने के पहले आपको इंटरप्ट नहीं करना। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं नहीं सर देखिए अगर आप गलत बोलेंगे तो मैं बिल्कुल बीच में इंटरप्ट करूंगी। अगर ठीक है, आप देखिए जब क्राइम की बातें आती हैं तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साफ कहते हैं हम बख्शेंगे नहीं, तो फिर आप जब यहाँ पर बात आई तो आप कह रहे हैं कि नहीं ये सरकार का काम नहीं है। क्या ये क्या तरीका है, ये क्या तरीका है? पूरी बात मेरी हो जाएगी, उसके बाद उसमें सवाल करिए आप जी। ये इंटरप्ट करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आप अपनी बात पूरी रखिए, बोलिए आप। पहली बात तो पुलिस या कार्रवाई या पुलिस से राज करना सरकार का उद्देश्य नहीं होता है। एक बड़ी समस्या है स्वास्थ्य की सारे समाज के सामने, तो हर व्यक्ति की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसमें सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं कि सबको मास्क लगाना है, 2 गज दूरी रखना है, और तीसरा किसी कार्यक्रम में बड़े शामिल नहीं होना है। जो पुराने पहले से आयोजित हैं अगर उसमें शामिल हो रहे हैं तो पर्याप्त जो मानदंड निर्देश लागू किए गए हैं उन सबका अनुपालन करना है। जिसको इसमें कोई दिक्कत है, हमें किसी पर अविश्वास की कोई वजह नहीं होती है। अगर कोई विधायक नहीं, कोई आम आदमी को भी इसमें दिक्कत है, सांस लेने में दिक्कत हो रही, घुटन हो रही है, तो अपने घर पर रहे, लेकिन उसका वायलेशन ना करे। ये राम भाई जी के लिए भी है। लेकिन ये फिरोज सिद्दीकी कह रहे हैं कि मानेसर में क्या हो गया था, तो कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ जी के गुंडा राज और पुलिस राज के डर के मारे तो विधायक यहाँ से भाग के गए थे। तो ऐसा राज हमको नहीं चाहिए होता है। हमको एक डेमोक्रेटिक सेटअप चाहिए है जहाँ पर अगर कोई समस्या है तो लोकतांत्रिक तरीके से उससे उभरना कैसे है, लोगों की गरिमा के सम्मान के साथ उससे उभरना कैसे है, इसकी चिंता करनी है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो घर से ना निकले। रामबाई जी के लिए भी लागू है, अगर वो सार्वजनिक कार्यक्रम में आई हैं तो फिर 5 मिनट में आके निकल जाए वो। लेकिन अगर दिन भर कोई मास्क नहीं लगाएगा तो कानून का उल्लंघन होगा और पुलिस अपना काम करेगी, सरकार अपना काम करेगी। लेकिन सबसे पहले किसी की समस्या, अगर कोई कह रहा है कि मुझे समस्या है, उसको भी समझने की जरूरत है, और जिसको समस्या है घर से बाहर ना निकले। तो हर आदमी कह देगा कि मुझे समस्या है, फिर क्या होगा? कुछ और कहना चाहते हैं आप? आपकी बात पूरी हो गई या फिर मैं आपसे सवाल करूं? कुछ और कहना चाहते हैं आप? एक बार फिर से सोच लीजिए, फिर आप कहते हैं मैं बीच में इंटरप्ट करती हूँ। बिल्कुल सवाल करिए, मेरी बात पूरी हो गई है। सर पहली बात तो ये कि रामबाई आम नहीं है, आम जनता नहीं है, वो जनप्रतिनिधि है। दूसरी बात, सरकार आपकी है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप प्रवक्ता हैं, आपको जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है, आप सरकार के नुमाइंदे हैं, ठीक है। दूसरी बात, और तीसरी बात यह कि आपको बहुत बेहतर तरीके से याद होगा कि जब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मास्क को लेकर बयान दिया था, उन्होंने वापस से आकर माफी भी मांगी और लोगों से भी कहा कि मास्क लगाइए, मैं भी मास्क लगाऊंगा। जब गृह मंत्री माफी मांगकर कबूल कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं चीजों को, तो रामबाई क्यों नहीं? क्या पीएम नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बढ़कर हो गई क्या रामबाई? देखिए हो गई आपकी बात जी। हाँ, देखिए वैसा है कि पुलिस भी किसी भी चौराहे पे आपने 3 महीने का लॉकडाउन होगा, सीधे FIR दर्ज नहीं की उन्होंने, सीधे कोई डंडा चलाना शुरू नहीं किया। हर एक नागरिक को समझाने की कोशिश की कि भैया ये इस तरह आप जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, उससे समाज को खतरा है। यही बात मैं कह रहा हूँ कि रामबाई जी को भी समझने की जरूरत है, और कि जो कुछ भी उन्होंने अगर विधानसभा पहुंच गई है तो इससे उनके व्यवहार से समाज को खतरा है। अब समाज को खतरा है तो उनको या तो अगर उनको भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो घर के भीतर रहें और ऐसे सार्वजनिक जगह पर बिल्कुल नहीं आए। जो भी सार्वजनिक जगह पर आएगा उसको सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना है, उसको मास्क लगाना है, और नया कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाना है जैसा सरकार के निर्देश है। लेकिन ये सारी की सारी जो प्रक्रिया है ये लोगों को दंडित करने के लिए नहीं है। सरकार का जो कोई भी कानून होता है, कोई भी संसद या विधानसभा कानून बनाती है, सरकार कोई भी निर्देश देती है, उसका उद्देश्य लोगों को एजुकेट करना है। जो एजुकेट करने के बावजूद भी नहीं मानते हैं उनको दंडित करना है। रामबाई जी से कल आपने सवाल पूछा, उन्होंने जो कुछ भी व्यवहार में संवाद गलत तरीके से संवाद किया वो अच्छी बात नहीं है, उनको ठीक संवाद करना चाहिए, ये बात ठीक है। उनको अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो उनको घर में रहना चाहिए, दूसरी बात है। अगर घर से निकली है तो मास्क लगाना चाहिए, तीसरी बात है। लेकिन हर एक मामले में FIR दर्ज करवा दी जाए, ये सरकार का उद्देश्य नहीं होता, ये कानून का उद्देश्य भी नहीं होता है। लेकिन कोई भी अगर घृणीय व्यवहार करेगा, अपने सामाजिक जो दायित्व है उनका अनुपालन नहीं करेगा, तो फिर पुलिस कार्रवाई करेगी निश्चित तौर पर। ठीक है।
और दीपक जी देखिए, बात सिर्फ यहाँ पर मास्क की नहीं है ना, अब आप देखिए कि किस शब्दावली का उन्होंने चयन किया है, वो भी जरा आप थोड़ा सा गौर से सुनिएगा कि किस तरह की शब्दावली का वो इस्तेमाल कर रही हैं। जब स्वराज एक्सप्रेस ने उनसे सवाल किया तो किस तरह से भड़की थी, उनके शब्दों पर भी आप गौर कीजिएगा। मैं एक बार फिर से सुनवाती हूँ आपको। उनके जो शब्द समाज के दीदी, सदन के अंदर कोविड को लेकर लगातार गाइडलाइन भी बनाई गई है, आप बिना मास्क के आप देखेंगे रहे हैं, क्या लगता है उल्लंघन सीधे तौर पर? थोड़ी और देख लीजिए, मतलब मुझे ना लेके और कितने लोग हैं जो मास्क नहीं लगाए, मुझे ही क्यों पकड़ रहे हो? आप तो जनप्रतिनिधि, आपसे ही समाज, मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, ठीक है। आपसे समाज को नहीं सीखना चाहिए? समाज क्या क्या सीख रही है? नहीं, आपको नहीं लगता कि आप जिस तरीके से ये जो आप जवाब दे रही हैं, ये तो मुख्यमंत्री जो आदेश दिया उसका अवहेलना कर रही हैं सीधे तौर पर? मैं मुख्यमंत्री की अवहेलना नहीं कर रही हूँ, न प्रधानमंत्री की अवहेलना कर रही हूँ। मेरी खुद की कुछ प्रॉब्लम है, इसको लगा के आप चाहती है कि मैं मर जाऊँ? लगाए तो मरूं, तब तो नहीं छापोगे आप। नहीं, इसे मरने वाली क्या मास्क लगाने से इंसान मर जाता है? मुझे घुटन होती है, उल्टियाँ होती हैं, ठीक है, आप एक और लगा लो कमी हो तो। यानी ये तौर पे ये है कि आप बात नहीं मानेंगी, बात जान देंगी, यानी मास्क को लेके कोई बात नहीं। आप माई पकड़ के खिलावत ना, बुद्धि को भी इस्तेमाल करेंगे। मैं बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तभी तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। पढ़ेंगे चाहिए अब तो पकड़ा तो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके विधायक नहीं होता था, पढ़ा लिखा नहीं होता था, अगर पढ़ा लिखा नहीं होता तो विधायक होता आपकी तरह। फिरोजी, दीपक जी आपने सुना कि जिसने सवाल किया उनसे तो इन्होंने योग्यता पूछ ली उनकी, पर क्या किसी जनप्रतिनिधि की भी कोई योग्यता होनी चाहिए? ये सवाल मेरा आप दोनों से है। पहले फिरोज जी आपके पास आऊंगी, फिर दीपक जी आपसे जवाब लूंगी। फिरोज जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, आ रही है। देखिए, ये तो पूरे देश को तय करना चाहिए बैठ के कि हमको जो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसमें बदलाव करना है नहीं करना है, इस पर तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। तो सरकार, लेकिन जिस भाषा में उन्होंने बात की है ये अत्यंत खेदजनक है, इस तरीके की भाषा में बात नहीं करनी चाहिए। हालांकि जो मीडिया है वो भी चौथा स्तंभ है, आप लोगों की बात जो है वो सरकार तक पहुंचाता है और सरकार की बात लोगों तक पहुंचाता है, इस तरीके से उनको बात नहीं करना चाहिए। और जो दीपक विजयवर्गीय जी कह रहे हैं कि हमने किसी पर कार्रवाई नहीं की, डायरेक्ट नहीं की, तो ये 22.5 लाख से ज्यादा जो मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना पुलिस ने वसूला है आम लोगों से, तो क्या आम लोगों का पैसा नहीं है? और रामबाई जो है वो कानून से ऊपर हो गई है, इस बात का भी जवाब लूंगी मैं। पर दीपक जी, आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा कि यहाँ पर देखिए, वहां से एजुकेशन तो उन्होंने पूछ लिया कि आपने पढ़ाई की है या नहीं। अब आप बताइए कि जनप्रतिनिधि की भी कोई योग्यता होनी चाहिए शिक्षा को लेकर, इसको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, मेरा आपसे इतना ही आग्रह है कि आप अपने सवाल पूछने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन ये इतना हल्का सवाल नहीं है कि इसको हम किसी चैनल के ऊपर डिस्कस कर लें ना। ये पार्लियामेंट का विषय है और पार्लियामेंट भी इस पर अकेला विचार नहीं कर सकता। आदि विधानसभाओं में इस पर विचार करना जरूरी होगा। तो ये इतना हल्का सवाल नहीं कि हंसी मजाक में आपने पूछ लिया। और ये सारा का सारा जो कम्युनिकेशन आपके संवाददाता और विधायक के बीच में हुआ है, सर, एक जनप्रतिनिधि इतना हल्का सवाल पूछ सकता है? अगर आपको ये हंसी मजाक का सवाल लगता है, आप कह रहे हैं, तो क्या कोई जनप्रतिनिधि इस तरह का सवाल पूछ सकता है? नहीं, आप पूरी बात सुन लीजिए। 5 सेंटेंस की लगातार हुई है। मैंने पहले जो बात शुरू की थी कि रमाबाई जी किस मनोदशा में, मुझे नहीं मालूम था। कई बार गुस्से में हो सकता है आदमी, कई बार बीमार हो सकता है। और 4-5 सवाल जब उन्होंने उल्टे जवाब दिए तो जो मेरे मित्र संवाददाता आपके, ठीक है, पर अगर इस तरह की, ठीक है सर, अगर इस तरह की बात कोई जनता रखती है मास्क को लेकर, जैसे कि जुर्माने का प्रावधान फिर से किया गया है, उसके बाद में कोई जनता कहती है कि स्वास्थ्य रिलेटेड कोई इशू है, हेल्थ इशू है या सांस लेने में दिक्कत होती है, तो क्या आप लोग उस पर जुर्माना नहीं लगाएगी? पुलिस उस पर जुर्माना नहीं लगाएगी? इस सवाल का भी आप प्लीज जवाब दीजिएगा। नहीं, सबको एजुकेट करना उसका उद्देश्य होता है। किसी भी जुर्माने का पहले एजुकेट किया जाता है। किसी भी कानून का उद्देश्य इतना होता है कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, तो उसके बावजूद करने से इनकार कर देता है, बिना वाजिब वजह बताए उसको दंडित किया जाता है। ये कानून का उद्देश्य होता है, समझिए। पर सर, ये जो उन्होंने तर्क दिया है ना, ये वाकई में बहुत ही ज्यादा बेतुका है, क्योंकि मास्क से मुझे नहीं लगता कि किसी की मौत हुई हो। शुरुआत से लेकर अभी तक हम लगातार कोरोना को लेकर कवर करते आ रहे हैं। ना तो किसी डॉक्टर ने ये बात कही है, ना किसी एक्सपर्ट ने ये बात की। ये बात पहली बार मैं रामबाई जी के मुंह से सुन रही हूँ, वो भी इस तरह के बेतुके बयान में। हमारे साथ में जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ में संवाददाता भी जुड़े हुए थे, अरविंद, आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो अभी के लिए हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
आपसे मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, ठीक है। इसको लगा के आप चाहती है कि मैं मर जाऊँ, मुझे घुटन होती है, उल्टियाँ होती है,